आपका अपना मीडिया कह रहा है कि मोदी शर्म करो, वो पागल मेजर के बारे में ही है। तुम एक पपेट हो, चाबी भरा हुआ पपेट है। बांग्लादेश को मैं पाकिस्तान ही कहूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम डिजिटल। नासिन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुसलसल आई रियली थैंकफुल कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो मैंने सोचा है कि मंडे को हम, आने वाले कमिंग मंडे को, आज सैटरडे है, मंडे को हम जो है वो क्वेश्चंस के जवाब देंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रेज किए जा रहे हैं वो इंडिया एंड बांग्लादेश से किए जा रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से जितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश को मैं पाकिस्तान ही कहूं या पाकिस्तानियों का एक दूसरा घर कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा नाज़रीन, आज की वीडियो जो सी है वो आपने जिस तरह के थंबनेल के अंदर देखा होगा वो पागल मेजर के बारे में ही है। मुझे लगता है पागल मेजर किसी के हाथों मरेगा और ऐसा मरेगा कि मरना बहुत छोटा वर्ड है, कुत्ते की मौत मरेगा। उसकी एक वीडियो में देख रही थी और ऐसे हम मेरे नजरों के सामने से गुजरी। वैसे तो जैसी आती है मैं स्क्रॉल करके आगे कर देती हूँ, लेकिन मैंने उसकी वीडियो में देखा, वो कह रहा था कि जी दुबई से दुबई से कॉल आई और कहा कि आपको 5 स्टार होटल में ठहराएंगे, फर्स्ट क्लास का टिकट देंगे, हमें इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आके शांति की बात करे, अमन की बात करे। तो मैंने उनको आगे से जवाब दिया। अच्छा, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें 5 स्टार होटल में ठहराएं? 5 स्टार होटल वाली तुमने अपनी शक्ल देखी है? मुझे भी ऑफर आया, मैं आपको ऑन एयर बता दूं। हे भगवान, हाँ, क्या हुआ? मुझे दुबई से ऑफर आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की एक हम लोग वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल को बुला रहे हैं, दुबई में हम लोग करेंगे, हम आपको बिजनेस क्लास का टिकट दे रहे हैं, 5 स्टार में आप रहिए, आप भी आइए। मैंने उनको बोला कि क्या आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं? उन्होंने बोला हाँ, हमने आपके पुराने वीडियो देखे हैं। तो मैंने फिर उनको यह बात बताई कि आपको कहां से लगता है कि मुझे 2 रुपए का भी इंटरेस्ट है शांति में, क्योंकि मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो शांति की बात करता है। तुम एक पपेट हो, चाबी भरा हुआ पपेट हो, वो गोदी मीडिया नहीं, तुम बल्कि घटिया मीडिया हो। और मीडिया तो मैं तुम्हें मानती नहीं, किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे तुम्हारे जब लगाते हैं तो तुम्हारी जुबान को थोड़ा सा लगाम डालते हैं, वरना तो तुम ऐसे बा बा। और हाँ, वो पागल किस्म के अपने प्रोड्यूसर के साथ बैठ के क्या कीटाणु की तरह कभी यहाँ खारिज कर रहे होते हो, कभी यहाँ खारिज कर रहे होते हो, कभी शर्ट को यूं कर रहे होते हो। ये इंडिया में कीटाणु की वैसे प्रॉब्लम है, कीटाणु जर्म्स को कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कीटाणु तो हर वक्त मेजर को जो है वो खारिज पड़ी रहती है। अच्छा, मेजर ये कहता है कि जी मुझे बुलाया गया, तो मैंने आगे से उन्हें कहा तुमने क्या मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमने देखी हैं। उसमें मैंने तो कहीं शांति की बात ही नहीं की, मुझे तो शांति पसंद ही नहीं है। मेरा तो काम है मार मरैया और फसाद, दंगा। खुद सोचो पागल के बच्चे, तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा तो काम ही नहीं। इन्फ्लुएंस का मतलब तो होता है अमन। कोई धर्म, कोई मजहब भी अमन के अलावा बात नहीं करता। सो तुम अपने मजहब से तो बिल्कुल आउट हो। तो दहशत गर्दों का सरप्रस्त जब मैं इंडिया को कहती हूँ ना, ऐसे ही नहीं कहती, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की ही सरप्रस्ती में इंडिया जो है, उनके यहाँ ये दहशत गर्दों पे इन्फ्लुएंस जरूर डाल सकता है और किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता। सेकंड टॉपिक आपने मैं हर मेजर को तो छोड़ दे, मेजर को मैंने बता दिया है, जो मैंने थंबनेल में लिखा है ना वो एक दिन दिखाना जरूर होगा। आगे चलते हैं हम अमेरिका के हवाले से। इंडिया वाले कहते हैं कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना जी, इस पे जादू हो गया, और वो भी काला जादू हो गया। और काला जादू किया किसने? कहता है जी पाकिस्तान ने। अच्छा, इनके बारे में बोले तो वो अच्छा, इनके बारे में सच बोले तो वो बुरा। वो कहते हैं ना, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। वो सेम कंडीशन ये है, वो बेचारे ने क्या कर दिया जो उसका कैरेक्टर ही तुम लोगों ने ढीला करके रख दिया। आपका अपना मीडिया कह रहा है कि मोदी शर्म करो, तुम्हारा जो सफारती तल्लुकात थे, जो तुमने दौरे पे दौरा कर रहे थे और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बच्चों को गोदी में उठा के खिला रहे थे और सर पे बिठा रहे थे और अपने पता नहीं उनके साथ दादा बन के क्या क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने किया क्या तुम्हारे साथ? एप्पल की कंपनी को दोबारा से चुनौती दे दी, दोबारा से मना कर दिया कि कोई यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। ये बात जहन में रख लो इंडिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने फैक्ट्री लगाई तो आप पे टैक्स कितना बढ़ा दिया जाएगा, ये भी सोचें। पहला मुद्दा, क्या आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्हें दोबारा धमकी दी है कि अगर तुमने भारत में निर्माण किया, एप्पल के आईफोन्स बनाए, तो तुम पर 25% टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि खुलकर डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी रवैया अपना रहे हैं, मगर भारत पूरी तरह से खामोश है। सेकंड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो हार्वर्ड के अंदर उन्होंने आपके तालिब इल्मों का पढ़ना मना कर दिया, उनको स्टडी वीजास पे पाबंदी लगा दी। तो क्या होगा अब आपके साथ? क्या आप जानते हैं अमेरिकी सरकार ने क्या फैसला किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
विश्वविख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। बल्कि बहुत सारे जो उनसे विदेशी मुल्क हैं उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। आपकी मोदी की जबान से एक लफ्ज नहीं निकला, बट मोदी इस टाइम भी सर झुकाए बैठा है। कुछ तो है ना, कुछ तो है ना। मोदी को क्या पड़ी है? अभी ऑपरेशन संदूर खत्म हुआ तो रेलवे की टिकट के ऊपर अपनी तस्वीर छपवा ली है उसने, आर्मी की वर्दी पहन के और संदूर हाथ में पकड़ के उसने तस्वीर छपवा ली। कौन से संदूर? ये संदूर लगाना किसे चाहता है मोदी? सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। ये पोस्टर छपवा रहे हैं आपके लोग पूरे देश में। और तो और छोड़िए, शर्म आती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो आतंकवादी मारे नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। उसके पहले ही आपने रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो बनवा ली। रेलवे के टिकट पे प्रचार करने लगे। प्रधानमंत्री जी, इतनी बेरहमी आपको आती कहां से है? हर चीज में वोट का फायदा लेने की सोच आपके मन में आती कहां से है? खुदा का खौफ करो इंडिया, और शर्म करें आप लोग। अच्छा, जंगी जुनून नहीं खत्म हो रहा। किनका किनका जंगी जुनून नहीं खत्म हो रहा है? वो जो इन्फ्लुएंसर बन रहा था ना, उनका, उन जैसे घटिया मीडिया वालों का, वो जो अभी तक कहते हैं कि ऑपरेशन संदूर जारी है। एक तरफ ऑपरेशन संदूर को जारी रखते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कहते हैं कि अपनी एयर स्पेस यूज करने दें, हम आपको एयर स्पेस यूज करने दें। आप एयर स्पेस का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन संदूर जारी है। ऑपरेशन संदूर को जारी रखिए, क्योंकि आपकी संदूर इसी तरह, वरना अगर आपने इसके बारे में दोबारा बात की तो आपकी खवातीन के मांगों से संदूर उजड़ता रहेगा, खत्म होता रहेगा और पाकिस्तान जूही फतह के झंडे लहराता रहेगा। वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।